एक गांव में एक बरगद का पेड़ था। आधी रात होने पर कुछ गांव वालों को उस पेड़ के डाली पर एक औरत पीट करके सोती हुई दिखाई देती थी। गांव वाले उसे देख के डर के मारे वहां से भाग जाया करते थे। सब लोगों का मानना था कि वह औरत कोई आम औरत नहीं है, बल्कि वो एक चुड़ैल है जो उस पेड़ में रहती है। उस गांव में उस चुड़ैल का दहशत बहुत बढ़ गया था, जिसके कारण लोग अपना घर छोड़ के वहाँ से जा रहे थे। अजी देखिए, सब लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं। हमें लगता है हमें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर किसी दिन वो चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर आई तो हमारी लाश भी नहीं मिलेगी। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, ये गांव वालों का वहम है। अजी आपका दिमाग खराब हो गया है। गांव के कई लोगों ने उस चुड़ैल को पेड़ पे देखा है। हे भगवान, अब मैं इसके वहम का इलाज कैसे करूं? अच्छा ठीक है, मुझे एक दिन का समय दो, फिर हम ये घर छोड़ के चला जाएंगे। फिर रात होने पर उस इलाके में बस वो दोनों ही बचे थे। बाकी सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। सुषमा खिड़की के सामने खड़ी होती है। अजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बाहर देखिए ना, कितना सन्नाटा है। हमारे अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं है। सब गांव छोड़ के भाग गए हैं। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने एक जगह घर किराए पे देख लिया है। हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। फिर वो दोनों सोने लगते हैं। फिर कुत्ते रोने शुरू कर देते हैं। डर के मारे सुषमा उठ जाती है। अरे ये कुत्ते इतने क्यों भौंक रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। उठिए ना जी, उठिए। लोग कहते हैं कि कुत्ते आत्मा और चुड़ैलों को देख सकते हैं, इसीलिए रो रहे हैं। उठिए ना जी जल्दी। अरे यार, तुम भी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करती हो? कुत्ते चुड़ैल को देखकर नहीं, भूख लगने की वजह से रोते हैं। चलो आप चुपचाप से सो जाओ। फिर इतना बोल के बल्लू सोने लगता है, पर सुषमा को नींद नहीं आती है। कुछ देर बाद किसी के चीखने और घुर्राने की आवाज़ आती है। तभी सुषमा खिड़की के पास जाती है और बाहर की ओर देखने लगती है। उसे एक पेड़ के डाली पर कोई पीट करके सोती हुई नजर आती है। उसका साड़ी का पल्लू पेड़ के नीचे लटक रहा होता है। सुषमा ये देख के बहुत डर जाती है। अजी जल्दी उठिए, जिसका डर था वही हुआ। वो चुड़ैल देखिए पेड़ पे कैसे लेटी हुई है। फिर बल्लू भी खिड़की से झांककर उस औरत को देखता है। अरे वो तो कोई और लगती है। ओ, तो लोगों को इसकी वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा। अभी जाके उसकी खबर लेता हूँ। अजी आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जो आप खुद मौत के मुंह में जाना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं होगा, वो तो बस एक औरत है जो सभी गांव वालों को डरा रही है। अभी जाके उसकी खबर लेता हूँ। फिर बल्लू गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाता है और सीधे उस पेड़ के पास जाता है। उसे उस पेड़ पर वो औरत दिखाई देता है, लेकिन आगे तरफ पीठ करने के कारण बल्लू उसका चेहरा नहीं देख पाता है। ए, कौन है तू? और तू इस पेड़ में क्या कर रही है? तुम्हारी वजह से यहाँ के सभी लोगों को अपना अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। बस बहुत हो गया, मैं तुमसे नहीं डरता। अभी क्या भी नीचे उतर। लेकिन उस औरत पर बल्लू का बातों का कोई भी असर नहीं होता है और वो औरत चुपचाप उस पेड़ के डाली में लेटी रहती है। फिर बल्लू उस औरत का पल्लू पकड़ के नीचे की ओर खींचने लगता है। उस पेड़ पे कोई चुड़ैल नहीं होता है, बल्कि चुड़ैल के रूप में एक प्रॉपर्टी डीलर बहरूपिया होता है। अरे ये पागल तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। अरे नास मीटे, क्या कर रहा है? छोड़ मुझे, छोड़। ये मेरे किए धराए पे पानी फेर रहा है। अरे पागल, छोड़ मेरे पल्लू, छोड़। ए चुड़ैल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुझे इस पेड़ से नीचे उतार के ही रहूंगा। अरे मैं अब क्या करूं? इसे अगर मेरे असलियत के बारे में पता चल गया तो ये सारे गांव वालों को बता देगा। नहीं नहीं, इसे मेरे असलियत के बारे में पता नहीं चलने दे सकता। फिर वो आदमी भी अपना साड़ी का पल्लू ऊपर की ओर खींचने लगता है और कुछ ही देर में वो आदमी अपने पल्लू के साथ साथ उस बल्लू को भी ऊपर खींच लेता है। पेड़ पर पहुंच के उस आदमी का असलियत बल्लू को पता चलता है। अरे तू, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तो तू एक बहरूपिया है जो लोगों को चुड़ैल बनकर डरा रहा है। फिर वो आदमी अपना दुपट्टा फाड़कर बल्लू के मुंह में बांध देता है ताकि बल्लू शोर न मचा सके। दूसरी तरफ बल्लू को पेड़ के ऊपर खिंचता हुआ देख सुषमा बहुत डर जाती है। हे भगवान, इन्हें तो चुड़ैल ने पेड़ के ऊपर खींच लिया। फिर सुषमा जल्दी से भागते हुए सरपंच के घर जाती है और सरपंच को इस घटना के बारे में पूरी बात बताती है।
अब तो हद हो गई। उस चुड़ैल ने आज तक किसी पे हमला नहीं किया था। इस पेड़ का कुछ ना कुछ अब करना ही होगा। फिर सरपंच अपने साथ कुछ गांव वालों को लेके उस पेड़ की ओर जाता है। देखिए सरपंच जी, यहीं पे मेरे पति खड़े थे, तभी उस चुड़ैल ने उन्हें ऊपर खींच लिया। फिर सभी गांव वाले पेड़ के ऊपर देखने लगता है, लेकिन पेड़ बहुत घना होने के कारण उन्हें ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता है। वहीं पेड़ के ऊपर वो बहरूपिया छुपा हुआ होता है। वो बल्लू को पेड़ के साथ बांध देता है। बल्लू चिल्लाने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह के ऊपर कपड़ा बंधा होने के कारण वो किसी को उस बहरूपिया के बारे में बता नहीं पाता है। कम बगत, देख तेरी वजह से क्या हो गया। आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ यहाँ आने की, लेकिन तुम्हारी वजह से सब बिगड़ गया। मेरी तरकीब सही काम कर रही थी। सारे गांव वाले इस इलाके को छोड़ के जा रहे थे और मैं इन सब का जमीन को कम दाम में खरीद सकता था, लेकिन तुमने सब चौपट कर दिया। अब चुपचाप से यहीं बैठे रहे, नहीं तो तुम्हारा गर्दन काट के नीचे फेंक दूंगा। हाँ, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा ताकि ये गांव वाले यहाँ से भाग जाएं। फिर वो बहरूपिया स्पीकर में चुड़ैल का डरावनी डरावनी आवाजें बजाने लगता है। अरे मर गए, अरे मर गए। देखिए सरपंच जी, चुड़ैल शायद जाग गई है, इसीलिए गुर्रा रही है। मुझे लगता है हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। चलो चलते हैं। नहीं, हम और डर डर के नहीं जी सकते हैं। आज हम इस चुड़ैल को मजा चका के ही रहेंगे। बीमा, सुनो, एक काम करो, इस पेड़ को आग के हवाले कर दो। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं सरपंच जी, ऐसा करेंगे तो मेरे पति का क्या होगा? बल्लू अब तक मर चुका होगा, चुड़ैल ने उसे अब तक खा लिया होगा, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर ये सब सुन के बल्लू बहुत छटपटाने लगता है, तो बहरूपिया उसके मुंह से कपड़ा हटा देता है। अरे नास मीटे बहरूपिया, आज तू नहीं बचने वाला। आज तेरा पर्दाफाश होके ही रहेगा। अरे बेवकूफ, मेरा पर्दाफाश तो तब करोगे जब जिंदा बचोगे। गांव वाले तो इस पेड़ को आग के हवाले कर रहा है। तभी धीमा पेड़ को आग के हवाले कर देता है। अरे अरे मर गई। अरे अरे कम बख्तो, रुक जाओ। अरे रुक जाओ। अरे गांव वालों रुक जाओ, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। मैं तो चुड़ैल बनने का नाटक कर रहा था ताकि इन गांव वालों को जमीनें को कम दामों में खरीद सकूं। मत जलाइए। अरे नास मीटो, जल्दी से आग बुझाओ वरना हम नहीं बचने वाले। उन दोनों का बात सुन के गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे सरपंच जी, ये चुड़ैल की आवाज को क्या हो गया? ये आदमी की आवाज कैसे निकल रही है? अरे सरपंच जी, ये तो मेरे पति का आवाज है, वो अभी जिंदा है। जल्दी से कुछ करिए ना। अरे बीमा, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। इस आग को रुको, हमें इस आग को बुझाना होगा। फिर गांव वाले बल्लू के घर से बाल्टी में भर भर के पानी लाते हैं और उस पेड़ के आग को बुझाते हैं। कुछ ही देर में वो आग पर काबू पा लेते हैं। फिर वो बल्लू और बहरूपिया पेड़ के नीचे कूद जाता है। बहरूपिया को चुड़ैल के रूप में देख के गाँव वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो इसी गांव के प्रॉपर्टी डीलर मनोज है। अरे एक बगत, बोल, तुम इस पेड़ पे चुड़ैल बन के क्या कर रहा था, बता। अरे गाँव वालों, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मैं यहाँ के लोगों को चुड़ैल का डर दिखा के उनके ज़मीनों को कम दामों में खरीदना चाहता था। मुझे माफ कर दो सरपंच जी। फिर वो सरपंच प्रॉपर्टी डीलर को पुलिस के हवाले कर देते हैं और गांव वाले वापस अपने घर लौट जाते हैं।